हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट सीरीज। मैं इंजीनियर वीके यादव आपका स्वागत करता हूं। तो ये 15 से 20 मिनट का सेशन होता है जिसमें एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिससे अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो या टेस्ट वगैरह मार रहे हो तो आपको कंसेप्ट में दिक्कत ना हो, है ना। तो ये पूरी तरीके से कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक होता है जो पूरा एक एक थ्योरी को बताया जाता है इसमें। तो आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम है। तो आइए नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम की जो शुरुआत है वो नंबर से संख्या से होती है। नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? नंबर संख्या से होती है। अच्छा, ये संख्या बनती कैसे है? एक वर्ड आपने सुना होगा, डिजिट। क्या सुना होगा? डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है? अंक। तो डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। अच्छा, डिजिट हमारे पास फिक्स है लेकिन नंबर्स हमारे पास फिक्स नहीं है। नंबर्स बोल सकते हैं अनकाउंटेबल है ना। मतलब जितना भी नंबर आप काउंट कर सकते हैं वो सब नंबर हो जाएगा। लेकिन डिजिट हमारे पास फिक्स है। डिजिट की बात किया जाए तो डिजिट स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम बोलेंगे जी सर। और ये इटसेल्फ अगर बात किया जाए तो ये जो डिजिट है ना, खुद में ये नंबर्स भी है ना। डिजिट को हम लोग नंबर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ये डिजिट के ही हेल्प से बहुत सारा नंबर का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा लेंगे? तो हम बोलेंगे सर 99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना। अब बोलेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो डिजिट के हेल्प से ही बनता है। लेकिन हम लोग को शुरुआत करना है नंबर्स, संख्या के बारे में, है ना। संख्या अपने प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड होते हैं। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। अच्छा, इसका डिफिनीशन वगैरह भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, है ना। अभी फिलहाल में क्लासिफाई कर रहा हूं इसको कि किस तरीके से ये डिवाइड होता है, कौन कौन सा नंबर होता है। तो एक रियल नंबर होगा और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब बोलेंगे जी सर, बहुत बढ़िया। तो एक है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में नहीं होता है। लेकिन अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो अगेन वास्तविक संख्या रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और दूसरा इर्रेशनल नंबर, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके परिभाषा की बात किया जाए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक चीज बात करने वाले हैं। अच्छा, ये परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। अभी थोड़ा देर के लिए मैं अगर आपको बता दूं तो परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, अर्थात p बटा q हो और q नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर के बारे में बोले तो p बटा q के फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए, है ना, इरेशनल नंबर में निगेटिव में रूट अगर ले ले, है ना, निगेटिव का रूट अगर ले ले तो ये इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम नहीं लिख सकते परिमेय संख्या के रूप में। आप बोले जी सर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। दो भागों में परिमेय संख्या को डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर, है ना, नॉन इंटीजर वैसा रेशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं तो 1.3, है ना, नॉन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल पार्ट है ना। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके का वर्ड, है ना, इस तरीके का नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक नहीं हो वैसा रेशनल नंबर। अच्छा, दूसरा जो है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। आप बोलेंगे जी सर। यानी कि अगर फिर से अगर चर्चा करें तो नंबर्स दो पार्ट में आया, आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में आया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर दो पार्ट में आया, एक नन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा इंटीजर, है ना। तो इंटीजर पूर्णांक, है ना, ये नॉन इंटीजर और ये इंटीजर रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं, या केवल इंटीजर भी बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, इंटीजर भी दो पार्ट में आता है। एक को बोलते हैं निगेटिव नंबर्स और दूसरा को बोलते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर और निगेटिव में क्या फर्क है वो समझते हैं। देखिए, निगेटिव इंटीजर्स में अगर हम वैल्यू लें, जैसे मान लें -5, -4, -3, -2, -1, ये सारा क्या है? आपका कंप्लीट नंबर है लेकिन निगेटिव टर्म में है। अच्छा, एक जीरो एक नंबर होता है।
अगर जीरो के साथ अगर हम पॉजिटिव वाले नंबर को इंक्लूड कर लें, पॉजिटिव वाले इंटीजर को इंक्लूड कर लें, तो हमारा होल नंबर बनता है ना। यानी कि होल नंबर दो पार्ट से बनता है, एक बनता है आपका जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या है जो हमें प्राकृतिक जगत से मिली है, कुछ ना कुछ है ना, जोड़ घटाव करने के लिए या काउंटिंग करने के लिए। हम बोले जी सर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये जनरली स्टार्ट होता है एक से, जनरली नहीं डेफिनेटली, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक ये हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था नंबर का। अब एक एक चीज के बारे में समझेंगे है ना, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इससे डिफिनीशन भी पूछा जाता है, कौन नेचुरल नंबर है, कौन नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे बहुत बार आपसे बात कर दिया जाएगा है ना, कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, जी हाँ, इसका पोता है, पोता तो इसी का ब्रांच होगा ना। हाँ। क्या सभी वास्तविक संख्या होल नंबर होती है? जी नहीं, सभी होल नंबर, सॉरी, सभी रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका ये पोता है ना। अब इसमें इसका गुण होगा कि नहीं, नहीं पता, लेकिन इसमें इसका गुण पक्का होगा। अब बोलेंगे जी सर ये सारी बातों को आगे हम चर्चा करने वाले हैं। स्लाइड नंबर 2 में आते हैं, तो बोला गया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का वर्गीकरण। देखिए रियल नंबर जो हम लोग बात किए थे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की परिभाषा है जिस संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हर एक तरीके के नंबर को निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, तो देखिए पहले तो हम लिखते हैं 0 1 2 3, इस तरीके से लिखते हैं, और इसके बीच में 1.3 भी आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है जी। अच्छा, इसमें अगर इसके बीच में अगर देखें तो पहले 1/5 भी आ सकता है। 1/5 क्या होता है? 0.2 होता है, यानी एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा। अच्छा, 1.3 एक के बाद आएगा, एक के बाद आएगा है ना, ये केवल 0.3 है ना, ये मान लीजिए 1.3 है। यानी कि जितना भी ये सब नंबर लिखा गया है, ये सब रूट की जो वैल्यू है वो भी नंबर लाइन पे आ जाएगा। रूट 5 का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि 2.3 है, मान लीजिए ऐसे 2.2 होता है, 2.2 समथिंग होता है, तो 2.2 नंबर्स पे बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। यानी कि जितने भी ये सब नंबर है, ये सब नंबर्स लाइन पे आएंगे। इसी नंबर में सर, इसी नंबर में वास्तविक संख्या में परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा, नहीं? अब बोलेंगे जी सर परिमेय अपरिमेय सब होगा सर, वास्तविक संख्या में होगा सर। इसके अलावा होल नंबर होगा सर, नेचुरल नंबर सर, इसी कैटेगराइज करेंगे आगे आगे। आप बोलेंगे जी सर इमेजिनरी नंबर, निगेटिव का रूट हमने आपको बताया था है ना, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। रूट -5, रूट -1, रूट -1 को आई बोलते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, और दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं बाबू। बात करें रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, तो एक रेशनल नंबर हमने आपको बताया था और दूसरा इरेशनल नंबर बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसमें हमने एग्जांपल दे दिया था कि कोई भी नंबर पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, ये हमारा किस में आ जाएगा? ये रेशनल नंबर में आएगा है ना, किसी भी तरीके का। लेकिन अच्छा इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन है, गुरुजी 0.555 ऐसे चलता जा रहा है। तो देखिए बाबू इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये चलता जाएगा, ये आसान दशमलव है। लेकिन आसान दशमलव में ये रिपीटेशन वाला है, आगे मैं डेसिमल में बताऊंगा इन चीजों को। ये भी परिमेय संख्या ही है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब बोलेंगे कैसे सर, कैसे परिमेय संख्या सर? तो ये परिमेय संख्या इस तरीके से बाबू, क्योंकि हम लोग को लिखने का इसका तरीका आता है कि 0.55 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 5 डिवाइडेड बाई, है ना, एक संख्या पे रेखा तो 5/9, इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखाता है ये आगे का पार्ट है। 22/7 अगेन हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें P है और नीचे में क्या है? Q है। यानी कि डेसिमल पार्ट हो या निगेटिव पार्ट हो या पॉजिटिव पार्ट हो, सबको हम P/Q में लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर में कौन सा नंबर होगा सर? अगर आप डेसिमल के बाद बहुत सारा जो संख्या है उसका पैटर्न नहीं पता चल रहा, जैसे इसमें पैटर्न पता चल रहा था कि 0.555 सेम नंबर रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें तो ये रिपीटेशन पता नहीं चल रहा है, तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब बोले क्यों नहीं लिखा जा सकता सर? इसका रीजन ये है बाबू, कोई लड़का 0.134 लिखकर है ना 134
100 लिख दे तो अगला लड़का तुरंत 1342/1000 लिख देगा। इस तरीके से आंसर अनमैच हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग, इसका आविष्कार अभी चालू है बाबू, इसका आविष्कार अभी कितना लंबा चलते जा रहा है ना, चलते जा रहा लंबा। अभी तक सुने कि 2-4-5 लाख इसके बाद डिजिट का आविष्कार हो चुका है, क्योंकि जब भी स्पेस कम्युनिकेशन की बात होगी तो हमें पाई की जरूरत पड़ती है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास, तो इसका आविष्कार अभी चालू है, अभी ये लंबा चलते जाएगा, है ना। चलिए अब डेसिमल नंबर के बारे में समझते हैं, डेसिमल नंबर होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं स्लाइड में दिखाऊंगा। देखिए डेसिमल जो नंबर है बेसिकली डेसिमल नंबर है जो 2 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल जो शांत दशमलव होता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 तरीके का डेसिमल होता है। एक को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कैसा होता है समझते हैं पहले। देखिए टर्मिनेटिंग जिसको शांत दशमलव बोलते हैं, ये बिल्कुल शांत होता है, जैसे 0.5 है तो इसको 1/2 आराम से लिख देंगे। 0.73 है 73/100 लिख दें। 0.648 है 81/125 कैसे आया, तो 648/1000 लिखे, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब गैर शांत, जिसको अशांत या गैर शांत या अशांत बोलते हैं, ये दोहराया नहीं जाता। जैसे 0 जैसे इसमें सॉरी ये दोहराया जाता है ना, दोहराया जाने वाला है ना। और एक है अशांत में बाबू, अशांत में एक चलते जाएगा लेकिन इसका पैटर्न नहीं पता चलेगा, है ना, मतलब नॉट पैटर्न फाउंड, है ना। जबकि मेरे भाई इसमें पैटर्न पता चल रहा है, तो जब पैटर्न जब पता चलता है आसान दशमलव में, पैटर्न जब पता चलता है, रिपीटेशन जब पता चलता है कि 0.33 बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। मेथड बाद में बताएंगे, लेकिन इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए बाबू ये जो डेसिमल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैर शांत बोलते हैं, लेकिन रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं, जिसका पैटर्न फिक्स है। देखिए इसमें 5656 रिपीट कर रहा है, इसमें 137 रिपीट कर रहा है, तो ये सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि गैर शांत का पैटर्न जिसको फॉलो करता है वो ये रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर होता है। अच्छा दूसरा जो बात की है कि जिसमें पैटर्न पता नहीं चलता, तो ये भी आसान दशमलव है, ये चलता जाएगा लेकिन इसका पैटर्न फॉलो नहीं होगा, और इससे एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। टीचर में भी पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, रेलवे पूछा, हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको समझने के बाद ही आप नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे, है ना। अच्छा ये जो नहीं जो रिपीट कर रहा था, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको गैर शांत या अशांत या गैर दोहराव भी बोला जाता है, जिसमें दोहराव नहीं होगा, यही इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब क्या, इरेशनल नंबर मतलब क्या, परिमेय अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। अब बोलेंगे जी सर ये अपरिमेय संख्या सर, है ना। तो यहां तक की बात हमने क्लियर कर लिया। आगे का रास्ता जो है ज्यादा टफ नहीं है। आगे इंटीजर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इंटीजर्स जो पूर्णांक है 2 तरीके का है, एक निगेटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव में हमने बता दिया -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, है ना। डेसिमल वगैरह नहीं आएगा इंटीजर में, ये बात को समझिएगा, है ना। ये सकारात्मक नहीं हो सकता है ना, इनफैक्ट 0 भी नहीं हो सकता, न ही नकारात्मक होगा, है ना। सकारात्मक भी नहीं, नहीं नकारात्मक तो नहीं, ये तो निगेटिव तो होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है, ठीक है। करा नेचुरल नंबर्स का जो अगर बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है। अच्छा नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर जो होता है बाबू, नॉन निगेटिव, 0 भी तो निगेटिव नहीं है। अच्छा ये बताया गया था कि 0 के बारे में बताया गया था कि 0 ना तो सकारात्मक है ना तो नकारात्मक है, ये तो पूरा ऋणात्मक या नकारात्मक है ही, लेकिन 0 के बारे में बताए थे कि ये ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। 0 के बारे में, तो 0 ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग नॉन निगेटिव में रखते हैं, गैर ऋणात्मक इंटीजर में। गैर ऋणात्मक कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो इन्फिनिटिव तक। अच्छा एक वर्ड है होल नंबर, तो होल नंबर जो है बाबू वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर इन्फिनिट तक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है वही हमारा पूर्ण संख्या है, वही हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स को ही हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। लेकिन
पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। हाँ, अब इंटीजर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स को अगर देखा जाए तो इवन और ऑड टाइप में आप बांट सकते हैं कि इंटीजर्स को इवन और ऑड में बांट देते हैं। इवन संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2k का रूप है। अच्छा, इसको अगर हम फॉर्मेट देखें तो 0 2 4 6 8, 0 भी हमारा इवन नंबर है क्योंकि 2 से ही कटता है। ऑड नंबर का परिभाषा क्या है, कह रहा है कि जो 2 से विभाज्य नहीं हुआ ना, ये 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। 2k प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो 2k माइनस प्लस माइनस 1 का रूप होगा, है ना। तो यहां तक चीजें मैंने आपको बता दी है, 1 3 5 7 11, ठीक है। आगे आप अगर आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा कि अगर ऑड को ऑड से गुना करें, यानी विषम को विषम से गुना करें, तो हमेशा विषम मिलने वाला है। हमेशा क्या मिलने वाला है, विषम मिलने वाला। तो विषम इंटू विषम बराबर क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा, है ना। विषम इंटू विषम बराबर क्या हो जाएगा, विषम। ऑड इंटू ऑड बराबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑड को किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करें तो ये इवन बन जाएगा। ऑड को प्लस माइनस ऑड करें, मतलब विषम को जोड़ घटाव करिएगा तो ये इवन आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, इवन में इवन को जोड़े या घटाएं कुछ भी कीजिएगा तो इवन आएगा। ऑड में इवन के साथ जो भी जोड़ घटाव करें तो ऑड आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका, ऑड आ जाएगा, जोड़ घटाव करेंगे तो। इसको आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल के द्वारा आप चीजों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, जो नेचुरल नंबर हमारा प्राकृत संख्या था, है ना, नेचुरल नंबर जिसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, धनात्मक पूर्णांक। नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स, या धनात्मक पूर्णांक आप बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब भैया ऐसा है कि धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को आप हिंदी में आभास संख्या के रूप में सुने होंगे। कंपोजिट नंबर को भाज्य या समग्र संख्याओं के रूप में आप जानते होंगे, भाज्य या समग्र संख्याओं के रूप में आप जानते होंगे। अगर प्राइम नंबर्स आभास संख्या के बारे में बात किया जाए तो केवल इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, इटसेल्फ। ये एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं ना, अभाज्य संख्या बोलती है। इसको अगर देखें तो 2 3 5 7 11 13 17 19, बहुत सारे इसमें मिसिंग है। 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में टोटल आभास संख्या 15 होती है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इस पे बेस्ट एवरेज में नंबर सिस्टम सब जगह जबरदस्त क्वेश्चन इसमें बनता है। इसको आपको समझना होगा। कुछ फैक्ट है जो समझना होगा। लिखा गया कि 2 सम आभास संख्या है ना, और सबसे छोटी आभास संख्या है। देखो, 2 केवल और केवल ऐसी मतलब सम संख्या है जो अभाज्य है, जो क्या है, अभाज्य। इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं मिलेगा, है ना। सबसे छोटी भी अभाज्य होगा ये, और ये सम अभाज्य संख्या होगा। इस पे क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा है, इसका यूज करके, इसका बेहतरीन यूज है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। 2 सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 5 7 के बारे में बोल सकते हैं कि ये लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि केवल ये समांतर श्रेणी में एक ऐसा युग्म है ना, अभाज्य संख्याओं का, जो समानांतर श्रेणी में 3 5 7, इसके अलावा समांतर श्रेणी में मतलब 2-2 का गैप वाला कोई आपको मिलने वाला नहीं है। 2-2 गैप या 4-4 गैप, कोई भी गैप वाला आपको दूसरा अभाज्य संख्या मिलने वाला नहीं है। तो लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल ये युग्म है, जोड़ा है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट बोला गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। देखिए, बात ऐसी है कि 1 से 50 तक में कुल आभास संख्या 15 होती है। 50 से 100 तक में आभास संख्या 10 होती है। 1 से 100 तक में आभास संख्या की संख्या 25 होती है, ठीक है। 1 से 200 तक में आभास संख्याओं की संख्या 46 होती है, और 1 से 1000 तक में आभास संख्या 168 होता है, 168। इसको आपको कंठस्थ करने की जरूरत है, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तो खास करके ही आ जाएगा।
सभी आभास संख्याओं को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म वाला जितना भी सभी संख्या है वो आभास संख्या होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भैया, है ना। इसलिए लिखा गया है, लेकिन हर 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म रूप आवश्यक रूप से आभास संख्या नहीं हो सकता, आवश्यक रूप से नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जितना भी आभास संख्या है सब आभास संख्या को आप 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें कुछ भी वैल्यू, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे वैल्यू दे दिया बाबू 4, तो 4 दे दिया तो 6 चौका 24 के बराबर 4 दे 24 से 25 और 6 चौका 24 से कितना 23, तो देखो बाबू 23 हो गया और 25 आभास संख्या नहीं हुआ, नहीं। लेकिन आप कोई भी आभास संख्या को उठाएंगे तो वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें कंपोजिट नंबर के बारे में और इसके परिभाषा के बारे में जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कहा गया कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या 2 से अधिक कारक होंगे। कारक क्या होता है? गुणनखंड, फैक्टर, फैक्टर। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक, यानी कि आप इसको आम भाषा में बोल सकते हैं कि मिनिमम 3 होना चाहिए। 2 से अधिक लिख दिया है, 2 से अधिक लिख दिया है, 2 से अधिक ही गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए। मिनिमम कितना गुणनखंड होना चाहिए? 3। मिनिमम कितना? 3 गुणनखंड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी नंबर से कट सकता है। अब बोले गुणनखंड क्या होता है सर? वैसी संख्या, है ना, जो उसे या उससे छोटे वाली संख्याओं के द्वारा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा अगर हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या लें 4, 4 से छोटा नंबर कौन है? 1, 2, है ना, 4। ये 3 मिनिमम संख्या है जो बाबू इसको काटता है ना। अब 3 से कम 2 संख्या से काटता है तो ये भाज्य संख्या नहीं होता, वो फिर अभाज्य संख्या हो जाता है ना। तो मिनिमम 3 नंबर से कटना चाहिए। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, यहां लिखा गया 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अच्छा, 9 के बारे में लिखा गया है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है ना। अच्छा, अगला वर्ड है आपको, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स, है ना। सापेक्ष अभाज्य या सह अभाज्य संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास करके एलसीएम एचसीएफ में या रेस वाले चैप्टर में, है ना। बहुत जगह ये नंबर्स का तुलना करना होगा तो ये बड़ा जरूरी है। इसकी डिफिनीशन देखा जाए, 2 संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात एचसीएफ 1 है। सबसे पहली बात, सह अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अभाज्य संख्या से लेना देना नहीं है। नए बच्चे फाउंडेशन वाले कंफ्यूज करेंगे, तो बाबू अभाज्य संख्या से लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। अभाज्य संख्या है बाबू, एक पेयर होता है, एक क्या होता है? जोड़ा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का अगर जोड़ा देखें तो जैसे मान लिया हमने लिया 25 और 19, ठीक है कि ये अभाज्य संख्या है, ये विषम संख्या है, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका महत्तम सावर्तक निकालेंगे 1 होगा। देखिए यहां पर कोई अभाज्य संख्या नहीं है, एक बाबू सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तब भी ये सह अभाज्य होगा क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन कटने वाला संख्या नहीं है। 2, 3, है ना, ये 2, 3 में अलग बात है बाबू कि दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। ये भी दोनों अभाज्य संख्या। कहने का मतलब कि अभाज्य हो या ना हो, अभाज्य संख्या से सह अभाज्य को कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आपको कंसीडर करना, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगला है ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोला गया कि 2 के अंतराल के साथ 2 अभाज्य संख्याएं, है ना। 2 के अंतराल मतलब डिफरेंस 2 होगा, डिफरेंस 2, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17, 19, है ना। बहुत सारा संख्या 29, 31, है ना। 2 के अंतराल पे अभाज्य संख्या यही है जिसका डिफरेंस 2, है ना। ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम बोल सकते हैं 41, 43, 41, 43, है ना, 71, 73, दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। ओनली पेयर ऑफ प्राइम नंबर विथ ए गैप ऑफ 2 इज 3, 5, 7, है ना। ठीक है, अब ये चीजें जो है बड़ा सही वाला बात है। कह रहा है कि 2 के अंतराल के साथ 3, 5 अभाज्य संख्या की केवल एक जोड़ी है। क्या है? केवल एक जोड़ी। कहने का मतलब ये मेरे भाई कि 2 के अंतराल पे
3 नंबर का अगर जोड़ा है ना, जो समानांतर श्रेणी में भी इसको बोल सकते हैं, मात्र एक ही जोड़ा है 2 के गैप वाला, 3 लगातार नंबर, वो 3 5 क्या 7 है। ये तो बड़ा फैक्ट है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन होगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूज भी होता है ना। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बाबू 101 है। क्या है, 101 है। अच्छा, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 अंक तक तो जानते ही हैं आप, है ना, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 997 हो जाएगा, 997। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 11। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन है, 97। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है, 101, है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, 997, 997। तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस में इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये सब आपको रट के रखना होगा, है ना। अब परफेक्ट नंबर्स, जिसको पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर तो पूर्ण संख्या होता ही है, तो आप बोल सकते हैं परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, है ना। परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या, है ना। लॉर्ड कृष्णा जैसा परिपूर्ण थे, 10 अंगुली में उनके, है ना, क्या था, चक्र था, एकदम परिपूर्ण थे, एकदम 100% कंप्लीट आदमी थे। कौन, लॉर्ड कृष्णा, है ना। आई एम बिग फैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कह रहा यदि सभी गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, है ना, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, है ना, अगर 6 एक संख्या माने, जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, इसके गुणनखंड देखें, गुणनखंड मतलब जो संख्या इससे कम वाला इसको डिवाइड कर दे, है ना। तो 1 2 3 और 6, 6 ठीक है कि इसका गुणनखंड है, लेकिन 6 को उसको छोड़ देना है, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी 3 2 5 1 6, इसके जो गुणनखंड का जो योगफल है, उस संख्या खुद में उसका गुणनखंड होता है, लेकिन स्वयं को केवल छोड़ना भैया, नहीं तो कोई तो परफेक्ट नंबर बन ही नहीं पाएगा। तो 3 2 5 1 6, 6 जोड़ दिए बाबू, तो ये उस संख्या के बराबर हो गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, परफेक्ट नंबर। 6 के बाद जो सेकंड जो परफेक्ट नंबर आता है बाबू, 6 के बाद जो सेकंड परफेक्ट नंबर आता है वो 28 है। क्या है, 28। 28 का कौन कौन सा गुणनखंड, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, ये सब संख्या कटेगा, है ना। लेकिन 28 स्वयं को नहीं लेना है, इन सब को जोड़ेंगे तो 28 के बराबर होगा बाबू। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर। अगर सीरियल वाइज देखें तो ये पहला परफेक्ट नंबर है, ये दूसरा परफेक्ट नंबर है, 496 तीसरा परफेक्ट नंबर है, चौथा परफेक्ट नंबर 8128 है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये परफेक्ट नंबर है, ये क्या है, परफेक्ट नंबर। अब जो आगे का जो टॉपिक है बाबू, वो डिविलिटी है। तो डिविलिटी को मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में करने वाला हूं। तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूं। और मैं ये भी बात बताना चाहूंगा, जब भी आप कहीं भी क्लास करें, किसी से पढ़ें या कोई भी क्वेश्चन वगैरह बनाएं, आपको नंबर सिस्टम जितना मैं पढ़ाया हूं उसको आपको एक बार पहले रिवाइज कर लेना होगा, उसके बाद ही मैथ्स को आगे फॉलो करना होगा। इन सब चीजों में इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब आपको नंबर्स पे पकड़ हो। नंबर्स पे पकड़ कैसे होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। नंबर से पकड़ बाबू, आपको सबसे पहले कॉम्पिटेटिव फील्ड में आते हैं तो पहाड़ा जो है 1 से 30 तक का पहाड़ा आपको याद करना होगा, 1 to 30 तक का टेबल याद करना होगा, 1 से 30 तक का स्क्वायर वर्ग याद करना होगा, और 1 से 20 तक का या 15 तक का भी क्यूब, है ना, क्यूब स्क्वायर, इतना याद करेंगे, है ना। तो जब नंबर्स आपके पास रहेगा तभी ये सब चीजों को, है ना, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। इन सब पे इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भारत में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, नंबर्स पे इतनी पकड़ होना जरूरी है, चलो मैं ऐसा सोचता हूँ। तो इसके लिए पहले आपको ये बेसिक करने की जरूरत होती है, और उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, बाकी चैप्टर सब आसान ही होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपका, इसका क्वेश्चन सीरियल वाइज में चाहिए या नहीं, ये सारी बातों को आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।